हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 3 मार्च को आए हुए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की 3 मार्च के 3 शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको अगर हमारे द्वारा कराए जा रहे इस कोर्स की पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सपर्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे दिया गया है। साथ ही साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052692222 पर। जी हाँ, 7052692222 पर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ करके किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की डिमांड कर सकते हैं और आपको सबसे ज्यादा अपडेटेड स्टडी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने एसएससी सीजीएल 3 मार्च की 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 4% ज्यादा रखा, लाभ पर रखा, यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा। लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो आपको बताना है कि उससे अभी भी कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को फॉर्मूला पता है कौन सा? x + y + xy अपॉन 100। तो जो प्लस में है वो प्लस में रख दिया, माइनस वाले को माइनस में, प्लस माइनस माइनस 40 × 20/100। और जब आप यहां से आंसर निकालोगे तो आपको मिलेगा 20 - 8 यानी प्लस का 12%। जी हां, यानी कि उस दुकानदार को 12% का लाभ हुआ था। क्या किया हमने? प्लस का 40 क्योंकि उसने बढ़ाया था, फिर हमने माइनस का 20 कर दिया क्योंकि उसने उस पर छूट दी थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। -5/2 + 3/2 ÷ 6 × 1/2 का मान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देने का सिंपल सा मतलब ये है कि दे वांट टू चेक योर मैथमेटिकल एबिलिटी, क्योंकि ये सवाल आपका कहीं और से नहीं, ये आया है क्वेश्चन बॉड-मॉस रिलेशन से। तो बॉड-मॉस रिलेशन आपसे क्या बोलता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा सबसे पहले डिवीजन को किया जाता है। तो 3/2 इसको मल्टीप्लिकेशन, तो 1/6 × ये 1/2 था ही। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मुझे देखते ही पता चल गया कि नीचे भैया 8 आने वाला है। और अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो सभी 8 आने वाले, तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे 8 है तो ये आएगा 20। हाँ, सॉल्व करने पर आप देखोगे तो आपको मिलेगा -19/18, यानी कि आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। बहुत बढ़िया सवाल, बड़ा ही आसान सा, और 2 नंबर फ्री के दे करके गया है भाई। और ऐसा ही आया था आपकी इस शिफ्ट का पेपर, जहां पर केवल आपको अपने दिमाग को खोल के रखना था, बाकी कुछ खोलो ना खोलो, एग्जाम देते समय अपने दिमाग को जरूर खोल के रखिएगा, क्योंकि फायदा उससे आपका ही होता है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जहां पर यह कहा गया है कि एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीनें बेची और उस पर उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो भैया देखिएगा, सिंपल चीज है, 5% का लाभ मतलब 105% पर उसने कितनी बेची हैं? 6 बेची हैं। कितने की? 63,000 की 6।
अगर 63,000 की 6 बेची है तो 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। और एक को उसमें क्या चाहिए 15%, तो अगर 105 बराबर इतना तो 115 बराबर, शायद मुझे ना बताना पड़े, मुझे लग रहा है कि ये 105 आएगा नीचे और ये जाएगा 115 ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर उसे 1 पर 115% का प्रॉफिट चाहिए तो ये करें। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पे कैलकुलेशन तब तक नहीं करता हूं जब तक मुझे फाइनल आंसर नहीं निकालना होता है, और चाहूंगा कि आप लोग, तो 1 के लिए आ गया, कितने के लिए चाहिए, सवाल ने कहा 8 × 8। देखिए कुछ मत करिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए। ये आया 3000, कर ही देते हैं 500 और कर देते हैं, तो 2 जीरो ये इसके आ गए, और 8 × 40 के 1 जीरो इससे मिलेगा, यानी हमारे आंसर के लास्ट में 3 जीरो आने चाहिए। और अगर अपने ऑप्शन को देखो तो बी, सी और डी इन सभी में केवल है 2 जीरो, यानी कि हमारा ऑप्शन है सही हुआ या नहीं हुआ, 92,000 इज द आंसर। कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दोस्तों जब कभी भी हम एग्जाम में जाते हैं तो केवल शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है जो आपको सक्सेस दिलवाती हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी हाँ, मैथ में पहली बार कोई बात कर रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड की। जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होगा, आप उतना ही अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरा 4πr² होता है, तो आधा यानी कि हेमिस्फीयर का 2πr²। केवल वक्र पृष्ठीय पूछा है, टोटल पूछता तो πr² और होता। बस हाँ, r कितना दिया गया अगर हम देखें क्वेश्चंस में, देखें जरा, देखिए क्वेश्चन में 7 भैया लीजिए करिए। अब देखिए ये याद रखिए 22, इसको देखिए 22 सते 154, 154 दूना 308। हमेशा याद रखिएगा सवाल क्या था, ये शिफ्ट में आपका मैथ सबसे आसान आया है। आंसर कितना होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका ऑप्शन चौथा डी पूरी तरह से सही है। दोस्तों पेपर में देखिए तो बड़ा आसान सा आया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, और आपके आंसर तो बिल्कुल यूं ही आ रहे थे वहां पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर 5 में कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है। देखिए जितनी बार आप ज्योमेट्री करोगे, शुरुआत करोगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया जाता है। ये हो गई आपकी जीवा, ये आपका क्या होगा केंद्र, त्रिज्या 5, दूरी 3, 5 3 राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्या बता देगा 4, और हम सभी जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं बराबर, तो ये भी 4, तो ये 4 और 4 मिलकर हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी पूरी तरह से सही था। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 देखिए दोस्तों, कह रहा है 2 धावक हैं, एक 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से और दूसरा 120 मीटर पर मिनट की रफ्तार से, ये दोनों दौड़ रहे हैं। तो अगर इनकी स्पीड का रेशियो देखा जाए तो है 5 और 6, तो इसी समय इनके टाइम का रेशियो जो हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। अब हम देखते हैं, कह रहे हैं कि दूसरा धावक समय कम ले रहा है, पहले धावक से 10 मिनट पहले, अभी देखा जाए तो कितना पहले 1 बराबर 10, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं तो दौड़ कितनी लंबी थी, तो भैया देखो ये वाला बंदा अगर 1 बराबर 10, चाहे आप यहां निकाल लो चाहे यहां निकालो, तो हम यहां पर निकालें 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60 मिनट। जी हां, यानी कि जो पहला धावक है वो 60 मिनट में दौड़ पूरी करता है पक्का, ठीक। पूरी लंबाई निकालनी है दौड़ की ना, आते हैं 1 मिनट में ये बंदा चलता है 100 मीटर, क्वेश्चन में दिया है, और पूरी की कितने में 60 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में 100 तो 60 मिनट में अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6000 मीटर, यानी कि दौड़ हमारी 6 किलोमीटर की थी या नहीं थी। देख लीजिए दोस्तों बहुत आसान सवाल था,
केवल इसी डिफरेंस से हमने आंसर निकाल लिया और हमारा आंसर ए पूरी तरह से सही भी हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को हम जब भी करेंगे ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है क्वेश्चन को सही करने का। अब दोस्तों देखिए इस बार क्या किया गया है, डीआई को एक साथ नहीं दिया गया, मतलब डीआई का एक क्वेश्चन यहां तो एक क्वेश्चन दूसरी जगह पर दे दिया गया है। हो सकता है इसमें उनकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी रही हो, कोई बात नहीं। सवाल देखते हैं, नीचे दिया गया है नंबर 7 है, एक विद्यालय में विभिन्न संख्याओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कुछ इस तरह से थी, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो विज्ञान में अगर हम देखें तो विज्ञान में है 35, 18 और व्यवसाय में देखा जाए तो दोनों साथ में जोड़ लें 0। तो ये अगर हम देखें यहां पर तो हमें मिल जाएंगे 93 बच्चे हैं। और नीचे टोटल देखा जाए तो टोटल देखिए 93 तो ये हो गए, बाकी एक है 85, 25 और प्लस 47, 7 5 12 18, जी हाँ ये है 250। परसेंटेज बताना है, आसान सा सवाल है, ये आपका आ जाएगा 37.2%। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था। जितनी अच्छी कैलकुलेशन उतने अच्छे मार्क्स यहां पर आपके आने वाले हैं, यानी यहां पर 37.2 आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही है। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज में AB बराबर AC और एंगल BAC बराबर 40 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल B का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल पेपर में जाया मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आपको वहां पर नंबर देंगे। AB बराबर AC मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब इन्होंने क्या किया, एंगल A 40 दे दिया। अब 40 दे दिया, एक बच्चा भी बता देगा भैया ये दोनों 70 हैं। एंगल B पूछा था, यानी एंगल B आपका कितना आ गया 70 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन है देखिए बिल्कुल आसानी से सही हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब ये है पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट हमारी मेंटालिटी में आ गई। यहां पर कहीं ना कहीं मजबूरी अगर किसी लोगों का, कुछ बच्चों का नहीं लग पाया होगा तो यही रहा होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा अच्छा सवाल दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी। कहा गया है किसी संख्या के 62% और 80%, 80% और 62% के बीच का डिफरेंस तो देखा जाए तो 18%। कितना दिया गया है 198 है, बिल्कुल सही। फिर आपसे कह रहे हैं कि उसी संख्या के 92% और 56% के बीच में डिफरेंस बताइए, यानी 36% चाहिए। तो 18 का जस्ट डबल होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 898 का डबल मत करिए, आप 200 का कर दीजिए। 200 दूना 400 में से 4 कम कर दीजिएगा तो 396, बस सीधा सीधा आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों से बोलिए, मोटिवेट करिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए। बस आप लोगों का जिस तरह से हमें प्यार मिलता जाएगा हम बढ़ते जाएंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों शेयर करते रहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। और इसी फलसफे के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। अगले क्वेश्चन नंबर 10 भी बॉड मॉस पर आया था, मतलब आप समझिए क्लास 5 और 6 लेवल का क्वेश्चन था, जहां आपसे कहा गया था। तो देखिए दोस्तों इसको मैं करने वाला नहीं हूं। इसमें क्या है बॉड मॉस में, देखिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो ऑफ लिखे हुए हैं। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करूंगा कि इन चारों ऑप्शन में आप देखिए तो केवल एक ऑप्शन आपका यहां पर बी, केवल एक ऑप्शन है बी यहां पर, जिसके नीचे फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि आप नीचे देखिए जो लिखा है ना 21 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 7,
इसके ऊपर कुछ भी लिखा हो, ये लिखा है। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऑफ की जगह पर आप इंटू करेंगे, पहले ये होगा 21 21 यानी नीचे 1 आएगा। बस मैंने यहीं से पकड़ा कि आपका ऑप्शन बी ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर के जितने भी नंबर हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने अंदाजा लगा लिया है, आंसर बी आएगा। आप पूरा करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंतर में साधारण 1200 रुपए हो जाती है। उस धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। अच्छा, वार्षिक साधारण ब्याज की धनराशि, तो देखिए 3 साल में 15% पर आपको मिल गया 1200 पक्का, और 3 साल का 5 के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज सीआई होता है हमारा कितना, ये सीआई होता है 15.7625। तो आप सब जानते हो सीआई कहां बढ़ता है, जो ब्याज मिला है उसी पर ब्याज। तो देखिए यहां 0.76 को थोड़ी देर के लिए हम 0.75 मान लें, तो 0.75 का मतलब होता है 3/4। देखिए 4%, तो 3/4% बढ़ना है किसका, हमारे प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल में समझिएगा 15% बराबर अगर 200 था, तो आप देखेंगे कि 5% बराबर 100, यानी 100% को हम देखें तो 8000 थी। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल है। उसका 3/4% आप निकाल लीजिए, हाँ ये देखें तो कितना आ रहा है 60। अब समझिएगा यानी कि इसमें 60 एक और बढ़ेगा। फिर समझिएगा यहां पर था 0.7625 और हमने इसमें 0.75 ही लिया है, यानी 60 से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर अपने ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ऑप्शन सी है जो 1261 है। जी हां, थोड़ा सा क्लोज क्वेश्चन है। इसमें कई लोग दिए ऑप्शन 1260 कर देंगे, बट 1260 तो तब है जब हम 0.75 ले रहे हैं, बट एक्चुअली में तो 0.7625 उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो थोड़ा सा ज्यादा में केवल 1261 ही है, क्योंकि 1800 कहीं से भी नहीं हो सकता है। जी हां दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जरा देखते हैं 12 में क्या कहा गया है। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में। ए कर सकता है 20 दिन में और बी इसी कार्य को करता है 25 दिन में। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, बी ने 5 दिनों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि अब तक तो मास्टर बन चुके हो। भाई ये पूरा काम आया, ये 5 आया, 4 आया, तो इन दोनों का जो एक दिन का काम कितना हो गया, 9 हो गया। कितने दिन किया इन्होंने, 5, तो इन्होंने 5 दिन किया, यानी कितने हो गए 45। पूरा काम कितना आपके पास है 100 में से 45 हो गया, बचा कितना काम 55। और ये 55 काम बी ने छोड़ दिया, ए करेगा। तो 55 काम जब ए करेगा तो एक दिन में वो 5 करता है, यानी 55 काम वो करेगा 11 दिनों में। और इसी तरह आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। जी हां, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसान होते हैं, वर्क एंड टाइम में बहुत कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन 13 भी आपका एक डीआई दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोतों से 4 गुना अधिक है। एक आपको यहां पर सारे एम्प्लॉय की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आपसे कहा गया है कि कितने कर्मचारियों का वेतन। तो आप केवल डीआई का क्वेश्चन है, अपने आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सवाल नंबर 14 की ओर जाएंगे हम लोग, जहां दिया गया है 1030 प्लस 1060 अपॉन cos 30।
देखिए ये तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपका वैल्यू वाला हो गया। अगर आप ऊपर वाला सही से करेंगे तो ये 1/√3, ये √3 और cos 30 यानी sin 60 के बराबर √3/2 होता है। तो देखिए ऊपर तो 4, नीचे √3 आएगा, ये √3 और ये 2 चला जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है आपका आंसर आना चाहिए 8/3। जी हाँ, सी ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी आपका आंसर है 8/3। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए दोस्तों, पेपर आप लोगों का भी बहुत आसान आया था, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें आप लोग नॉर्मलाइजेशन से मत लगाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैथ्स सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जितना किया है बस उतने ही नंबर हाल फिलहाल मैथ्स सेक्शन में छोड़िएगा। अगला सवाल हमारा दिया गया है 9 4 स्टार 2 3 5 7 में कहा गया है कि स्टार की जगह पर 7 3 1 और 8 में से कौन सी संख्या रखी जाए कि 11 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों मैटर करेगा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है? इवन नंबरों का जोड़, यानी कि 9 3 12 5 17 प्लस स्ट्रिक बराबर होना चाहिए 4 2 6 5 11 के। अब देखिए दोस्तों, अब ये बराबर तो नहीं हो सकता, यानी कि अब इन दोनों का जो डिफरेंस आए वो 11 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो देखिए 17 और 17, अब ये 4 2 6 और 5 11, ठीक है। तो अब यहां पर कितना रखा जाए? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम यहां पर 5 रखते हैं तभी हमारा क्वेश्चन कुछ गलत उतारा है, तो फिर से चेक कर लेते हैं। जैसा लोग कह रहे हैं 9 4 स्टार 2 3 5 7 किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए? तो 2 3 5 7 भी हमने रख लिया, कुछ छूटा है शायद। ये 9 3 12, 12 और 7 ये यहां पर आएगा 19। तो यहां पर देखिए जाहिर सी बात है 22 आना चाहिए, तो स्टार की जगह पर आपको क्या रखना है? 3 रख लेना है और आपका आंसर सही है। थोड़ी बहुत देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन इधर भी गलत होती है, यह प्रमाण है कि हम भी एक मानव है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल नंबर 16 कुछ इस तरह से है। 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। और फिर आपसे कह रहे हैं कि 10 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा, इसका मान आपको बताना है। देखिए सबसे पहले देखिए सभी के नीचे या तो कुछ नहीं आ रहा है या तो 3 आ रहा है, तो इन दोनों के नीचे ही 3 तो नहीं आता है, यानी √3 आता है। तो √3 का मतलब शायद थीटा बराबर या तो 30 या 90 सॉल्व करना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहां पर कर सकते हैं कोई वैल्यू भी हम लोग यहां पर चाहें तो सोच समझ करके रख सकते हैं, अगर करना चाहें तो देखिए दोस्तों हम इसको उधर कर देते हैं -5। अच्छा अब हम देख लेते हैं, जैसे हम 30 रखेंगे तो ये 1 आएगा, -30 जो होता है हमारा 3/4। जी हाँ, नाउ इट हैज बीन प्रूव थीटा इक्वल टू 30। जी हाँ, सिंपल सा काम हो गया। वैल्यू रखिए 30 यहां रखेंगे, 10 60 √3, cosec 60 साइन का यानी 2/√3। बहुत आसान सवाल, यानी कि हमारा आंसर हो गया 5/√3। देखिए दोस्तों दिमाग लगाने की बात थी, यहां पर थीटा की वैल्यू यहां पर किसने सेटिस्फाई कराई? हमने सेटिस्फाई कराई, 30 डिग्री आ गया, बस वही 30 हमने यहां पर रख दिया। तो 10 60 √3 और cosec 60 2/√3 और आपका आंसर 5/√3, यानी कि 5/√3 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि रूट का आंसर नीचे नहीं होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 5√3।
3/3, और जब आप 5√3/3 करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही हो चुका है। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया था, ये मैं कई बार आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है a + b - c + d का होल स्क्वायर। अगर मैं सही हूं तो जी हाँ, फिर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर। और एक बच्चा भी देख करके बता देगा कि सर इट इज a² - b²। तो पहले ब्रैकेट में हम जोड़ते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे मुझे लग रहा है ये हमारा पहला ब्रैकेट। तो यहां पर अगर हम देखें तो b से b कट रहा है, c से c कट रहा है, d से d कट रहा है, तो 2 × a, एक ब्रैकेट की बात आ गई, 2a सभी में है। ठीक, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a + b - c + d। अब माइनस करेंगे इसको तो -a + b - c + d। अभी भी अगर हम यहां पर देखेंगे तो a से a कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी बाहर तो 4a आएगा। और अगर हम अपने ऑप्शन में देखें 4a भी है, ठीक है, फिर b आएगा, माइनस का c आएगा और प्लस का d आने वाला है। और अगर हम इस तरह देखेंगे तो b - c + d आपका ऑप्शन सी में है। तो सिंपल सा फॉर्मूला a² - b² ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और 18 नंबर को अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बड़ा आसान सा है। इन्होंने लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। दोस्तों आप एवरेज जानते हो, औसत। बड़ा आसान सी चीज बताऊंगा, अगर 1 और 2 का औसत देखें तो होता है 1.5। 1, 2 और 3 का औसत देखोगे तो 2 आएगा। 1, 2, 3, 4 का अगर एवरेज निकालोगे 2.5। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो हर बार 0.5 की वृद्धि होती है, प्लस होता है आपके एवरेज में, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम निकालें 1 और 3 का एवरेज तो आएगा 2, 3 + 1 / 2। 1, 3 और 5 का निकालोगे तो एवरेज आएगा 3। यानी ऐसे में देखेंगे तो हर बार 1 बढ़ रहा है आपका एवरेज। बस कॉन्सेप्ट यहीं पर है अगले सवाल का। जब कभी भी नंबरों के बीच में डिफरेंस समान हो ना, तो एवरेज कितना बढ़ा, सीधे सीधे नंबरों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसका /2 एवरेज में वृद्धि होती है, पक्का। अब अगर हम देखें अपने सवाल में तो हर इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है 2 का। अब अगर डिफरेंस 2 का है 2/2, यानी हर बार हमारे एवरेज में वृद्धि कितनी होगी, 1 की। यानी कि अगर आप 1 नंबर बढ़ाओगे तो 1 बढ़ेगा, 2 नंबर बढ़ाओगे 2 बढ़ेगा। हमने सवाल में देखा जाए तो कहा गया है यदि अगली 5 सम संख्या शामिल कर लो तो 1 बढ़ाने पर 1, तो 5 बढ़ाने पर औसत हमारा m + 5 हो जाएगा। जी हाँ, 1 बढ़ाने पर 1 बढ़ेगा तो 5 बढ़ाने पर 5, और आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से और भी क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस बुक से लगाने की कोशिश करेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19, जो कि फिर से आपकी एक टैबुलेशन दी गई है, देख करके ये आंसर आप बता देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो दोस्तों बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जहां पर कहा गया है दी गई आकृति में। अच्छा, मैं पीछे वाले का आपको जो टेबल का जो आंसर है वो आंसर 4 होगा, 42% मैंने कहा पहले बता देता हूं, जिससे आप अपने आंसर को कंफर्म कर पाएंगे। हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल नंबर 20 की ओर, जहां पर थोड़ी आकृति बनानी है।
अगर मैं सही हूं तो आकृति कुछ इस तरह से बन रही है। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपका सेंटर है O और एक यहां पर नंबर है। ये A है, ये B है, ये P है और ये आपका Q, अगर मैं सही हूं तो, और सही ही हूं। और APB ये दिया गया है आपको 62 डिग्री। तो दोस्तों एक चीज आप समझिएगा, स्पर्श रेखा इन त्रिज्याओं के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 62 तो ये हो गया। 180 में भाई साहब आप बच्चे कितने, फटाक से बताइए। तो इन्होंने कहा कि सर हम बचे 118, बिल्कुल सही। अब खेल करेंगे क्या? जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण अगर 168, तो ये जो कोण बनेगा उसका आधा बनेगा, यानी कि 59 डिग्री। आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए ये 62 था, इन दोनों का जोड़ 180, 118, और जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त पर बनाया गया कोण का जस्ट डबल। जब 59 होगा तभी 118 आएगा। और इस तरह से आपने बताया कि आपका ऑप्शन भी सही हो गया। और अगेन सवाल नंबर 21 लेकर आया है आपके लिए फिर से टैबुलेशन। क्या पूछ रहे हैं? आपको इस तालिका के अनुसार यह बताना है 40 से 60 वर्ष की आयु वाले कितने रोगी थे। तो दोस्तों देखिए 40 से कम 29 तो नहीं हुआ, लेकिन 50 से कम 35 है। उस 35 में से आप 29 पहले हटाएंगे तो कितने बचे? 6। और फिर 60 से कम 5 और 10 और मिल गए भाई, 45 और 35 का डिफरेंस, यानी टोटल जो आपके पास रहेंगे वो 16 रहेंगे। जी हाँ, ये थोड़ा समझिएगा, ये कॉम्युलेटिव ग्राफ दिया गया, मतलब 11 प्लस 4 15 हुआ है, फिर प्लस 7 22 हुआ है। इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। पता देखिए हम लोग का कैसे चलता है, ऑप्शन से पता चलता है भाई। जब हम सीधा सीधा ऑप्शन लगाने की कोशिश कर तो रहे हैं कि 35 प्लस 45 70 ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये काम कर गया, ये हमने लगा दिया। बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बढ़िया सवाल क्या है? 27a³ माइनस 2√2b³। ऑप्शन दिया गया, मैं देखिए दिखाऊंगा आपको। ये लिखा है 3a का होल क्यूब और ये लिखा है √2b का होल क्यूब। अब काम क्या आएगा यहां पर? a³ माइनस b³। आप सब जानते हो यहां बाहर तो माइनस में रहेगा, मतलब 3a माइनस √2b। तो अगर आप ये करने की कोशिश करोगे 3a माइनस √2b, तो मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन ठीक, और फिर उसके अंदर ये जितने होते हैं वो सारे किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। और सारे के सारे प्लस में या तो सी में है या तो डी में है। तो अगर आप अपने ऑप्शन को करोगे तो, और अगर अंदर ब्रैकेट की बात करोगे तो ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस 3√2ab। तो ये और ये वाला आपका ऑप्शन डी में है। अगर आप सी में चेक करोगे तो वहां पर 6 लिखा हुआ है, आंसर 3√2। बहुत माइनर से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। यानी कि इस सवाल के लिए आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समझते रहिए, सवालों में कोई बहुत बड़ा या हैवी कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया, केवल आपके अपने दिमाग का खेल था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये 23 मुझे नहीं लगता है कि सवाल को देखते ही आप लोगों ने नहीं लगाया होगा भाई। ये 90 डिग्री आपने पहले ही बता दिया, वो Q हो गया, ऊपर P है और नीचे R है। आपसे पूछना क्या कह रहे हैं? अब ये देखिए यहां पर आपसे cot थीटा बोल रहे हैं, तो यहां पर cot, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर, खैर ये 17 दिया है, ये 8 दिया है, तो ये तो 15 हो जाएगा। अब थीटा नहीं भी दिया है तो हम थोड़ी देर के लिए हम कॉट थीटा को इसको मान लेंगे। ये होता है आधार बटे लंब, यानी कि 15/8। 15/8 या 8/15 कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये आपको जब कभी भी देंगे, खैर हमारे पास ये R था और ये Q था,
ये थीटा यहां बना होगा तब आप बता दोगे कि 15/8, क्योंकि अगर यहां पर थीटा होगा तो ये 8/15 भी आंसर हो सकता था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में डिस्पैरिटी है, हमने इसको थीटा मान लिया। मैंने दोनों ही आपको बता दिया, मकसद सिर्फ इतना है आपको क्वेश्चन को सही करने का तरीका। तो दोस्तों समझ रहे हैं, अगर ये होगा तो लिए गए कोण के सामने वाली भुजा साइड अपोजिट टू द एक्वायर एंगल इज परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगी, और अगर हम इसको लेंगे तो ये लंब हो जाएगी। दोनों ही केस में आप सॉल्व कर लोगे, कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा रूल है जो इसमें अप्लाई किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 24, जिसमें कहा गया है दो संख्याएं हैं, बिल्कुल सही, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20, अब बताइए ऐसे सवालों के लिए 20 यानी 4 से गुणा किया गया, इसको कर दे तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 28 आ गई। और आप बताएंगे सर इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हुई थी, तो सर क्या कर सकते हैं? भाई इतनी कंफ्यूजन तो नहीं ले सकते, इस सवाल में तो कुछ करना ही नहीं था, इवन मुझे लग रहा है मुझे बताना भी नहीं चाहिए था। खैर, यानी आपका आंसर 28 सही हो चुका है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं CGL 2013 के पहले दिन के थर्ड शिफ्ट के आखिरी सवाल की ओर, जहां आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC, जिसमें कोण A का बाइसेक्टर है P, और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BP बराबर आपको 3 दिया गया है, और आपसे इसकी लंबाई पूछी है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम शायद अपोलोनस जी ने भी आपसे कहा था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लग रहा है ये 4.5 की बात कर रहा है। जी हां, आपका ऑप्शन सी में 4.5 दिया भी गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 3 मार्च को तीसरी शिफ्ट में आए हुए 25 सवाल, जिनका आपको मैंने डिस्कशन कराया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ बाइलिंगुअल, जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो ये हमारा दिया गया है व्हाट्सएप नंबर 70, मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70526922 और 22। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स, उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस नंबर से आपको व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। आपको अगर हमारी किसी भी तरह की पीडीएफ मिलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, इंतजार करिएगा। अगली बार हम आएंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 4 मार्च की पहली शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय